स्वागत है सभी लाडले बच्चों का आपके और हमारे इस प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है वननेस एकेडमी। परम्यूटेशन का सीरीज चल रही थी और काफी सारे क्वेश्चंस हमने 6.3 के देख लिए थे। तो जो आज रिमेनिंग क्वेश्चंस है 6.3 के और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को लेना है वन बाय वन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सीधा सीधा क्वेश्चंस पर आ रहा हूँ क्योंकि वीडियो पिछली बार भी बहुत लंबी हो गई थी, अप्रॉक्स 1 आवर की वीडियो चली गई थी। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो इसी सेगमेंट में लेंगे हम और इसके बाद जो क्वेश्चंस बचे रहेंगे आपके जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट एक लेक्चर में डाल के इस सेशन को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, जहां हमने एक लेक्चर को ड्रॉप किया था। चलते हैं बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखना। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और बिल्कुल पैनिक नहीं करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या चल रहा है, बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। यानी कि एक वर्ड लिखा हुआ है बच्चों आपके सामने, क्या, इक्वेशन। एक वर्ड लिखा हुआ है इक्वेशन और सभी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको काउंट करके बताएंगे कि इस इक्वेशन वर्ड में कितने लेटर हैं। बिल्कुल सर, काउंट करके बता देंगे इक्वेशन वर्ड में कितने लेटर हो गए। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 और कहीं ना कहीं 8 लेटर्स बच्चों यहाँ पर इक्वेशन वर्ड के अंदर दे रखे हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि विद और विदाउट मीनिंग, यानी कि इन 8 लेटर्स को अगर मैं आगे से पीछे या इधर से उधर शफलिंग अगर मैं करता हूं, इनको घुमा घुमा के अगर नए नए वर्ड्स बनाता हूं, जैसे एक इक्वेशन ये लिख दिया मैंने, एक बच्चों यहाँ पर ए को सॉरी यू हो गया, ए हो गया, आई पहले लिख दिया, टी बाद में लिख दिया, एन लिख दिया, ओ लिख दिया। यानी कि इस तरीके से क्या करूं, अगर मैं इन वर्ड्स की क्या करता हूं, शफलिंग करता हूं, तो कितने टोटल मीनिंग्स बन पाएंगे, टोटल कितने वर्ड्स बन पाएंगे विद और विदाउट मीनिंग, जिनका चाहे मीनिंग निकले चाहे ना निकले, ऐसे कितने वर्ड्स बन पाएंगे अगर मैं बच्चों इन 8 लेटर्स को आपस में शफल करूं। बात समझ में आ गई क्या, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक बार फिर से समझते हैं कि सर हमारे पास कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं और 8 लेटर्स कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। लाडले बच्चों आपने क्या करना है, इन आठों के आठों लेटर्स को, इन 8 लेटर्स को हमें इस तरीके से शफल करना है और शफल करने के बाद नए नए वर्ड्स बनाने हैं, चाहे उनका मीनिंग निकले चाहे नहीं निकले, वो आपकी टेंशन नहीं है। बस इनको शफल करके आप कितने लेटर्स बना सकते हो। बच्चों ध्यान देना, पैटर्न काफी पुराना है, हम इस चीज को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज इसको एक मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूं कि कभी भी आपको बोल दिया जाए कि किन्हीं लेटर्स को शफल करो, किन्हीं लेटर्स को आपने क्या करना है, शफल करना है, तो कितने लेटर्स बनेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 आपके पास लेटर हैं और इन 8 लेटर्स को अगर आपको शफल करना है तो बच्चों ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आपके पास बनकर आ जाते हैं बच्चों फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने आपके पास लेटर हैं उसका क्या कर लो आप, फैक्टोरियल कर लो, उतनी वैल्यूज आपके पास, उतने लेटर्स बनकर आ जाएंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन के अंदर कितने लेटर्स लिखे हुए हैं आपके पास, टोटल कितने लेटर्स हैं सर, इसके अंदर 8 लेटर्स हैं। यानी कि जब इनको मैं शफल करूंगा तो बच्चों कहीं ना कहीं मेरे पास कितने लेटर्स बनकर आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन बन जाएगा बच्चों फैक्टोरियल 8। क्यों फैक्टोरियल 8, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 8 डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स हैं, जिसमें ई क्यू यू ए टी आई, ये सारे के सारे लेटर्स अगर मैं काउंट करूं तो बच्चों कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। और इनकी शफलिंग अगर मैं निकालूं तो कितने तरीके से होगी, फैक्टोरियल 8 तरीके से होगी। यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये बच्चों आपके टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस रहने वाले हैं अगर अपन बात करें इस इक्वेशन की। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। यहाँ एक कंसेप्ट है जिसको मैं आगे अभी वापस डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। ध्यान देना, ई वापस रिपीट नहीं हो रहा है, ई वाला जो लेटर है वो वापस रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्यू भी रिपीट नहीं हो रहा है, यानी ये कोई भी लेटर आपस में क्या नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है और अगर आपसे पूछा जाए कि उसकी शफलिंग निकालो, जिस तरीके से एक वर्ड सपोज मैं और लिख देता हूं, जैसे सपोज मैंने एक वर्ड लिखा बी आर ओ डब्ल्यू एन, ब्राउन। अब बच्चों यहां अगर मैं देखूं तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है और अगर आपको इसकी शफलिंग अगर करानी हो, इसके अगर परम्यूटेशन पूछ लिया जाए तो आंसर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल
5। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि सर एक वर्ड लिखा हुआ है मेरे पास इक्वेशन, क्या लिखा हुआ है इक्वेशन, उस इक्वेशन के अंदर 8 लेटर्स हैं और इन 8 लेटर्स को मैं शफल करवा के नए नए अगर नए नए क्या निकालूं, अगर मैं जैसे यहां से एन से स्टार्ट कर दिया एन ओ आई टी और इस तरीके से अगर इनकी अलग अलग शफलिंग करके बच्चों अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पर नए नए लेटर्स बनाता हूं तो कितने लेटर्स बनेंगे फैक्टोरियल 8 और इसको आपको सॉल्व कर देना है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फिर से क्वेश्चन वही आया है कि सर इस बार इक्वेशन वर्ड नहीं लिखा हुआ है, क्या बोला है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। यानी बच्चों इस बार वर्ड इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है, इस बार वर्ड क्या लिखा हुआ है सर, इस बार हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है मंडे। एक बार ध्यान से स्टूडेंट क्लास में ध्यान देना कि क्या कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा है, क्या कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा है। यानी कि अगर मैं इनकी शफलिंग करता हूं बच्चों, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इन 6 के 6 लेटर्स की क्या करता हूं मैं शफलिंग करता हूं। अच्छा यहां पर एक वर्ड और लिखा हुआ है कि नो लेटर्स इज रिपीटेड, यानी कोई भी लेटर यहां रिपीट नहीं कर रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से देखा था कि आपके पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं बच्चों, 6 है। अरे 6 के 6 लेटर हैं, इनको इस तरीके से ब्लॉक में फिल करना है 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि टोटल मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी है सर, टोटल पॉसिबिलिटी है मेरे पास 6। एट ए टाइम कितने यूज करने हैं वर्ड्स बनाने में सर, एट ए टाइम 6 के 6 यूज होंगे, यानी कि मेरे पास n की वैल्यू भी 6 हो गई और r की वैल्यू भी कितनी हो गई 6 हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? एक फॉर्मूला देखा था हमने लास्ट लेक्चर में एनपीआर वाला, ठीक है, जहां पर हमने m तो बोला था, n तो बोला था टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस की, आपके पास ऑप्शंस कितने हैं और एट ए टाइम आप कितना ले रहे हो। चल सकता हूं बच्चों आगे, समझना इधर, शॉर्ट लेंगे क्लास को थोड़ा सा ध्यान देना। एक वर्ड लिखा हुआ है मंडे, मंडे में कितने लेटर आ गए एम ओ एन डी ए वाई, मंडे मंडे यानी कि 6 लेटर आ चुके हैं आपके पास, यानी कि एन की अगर मैं बात करूं वैल्यू तो एन की वैल्यू कितनी हो चुकी है बच्चों आपके पास 6 हो चुकी है। अब जब आप इनको शफल करने जाओगे तो मंडे वर्ड्स को जब मैं शफल करूंगा तो एट ए टाइम कितने लेटर्स लूंगा सर, एट ए टाइम आप 6 के 6 लेटर्स लोगे, यानी कि आर की वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों 6 हो चुकी है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं, ये मैं आपको टोटल नंबर, ये सेकंड वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं जहां आपको बोला गया है कि ऑल लेटर्स आर टेकन एट अ टाइम या यूज्ड एट अ टाइम। फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी करवा देंगे, घबराना नहीं है। यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो चुकी है 6 और आर की वैल्यू कितनी हो, सॉरी आर की वैल्यू भी कितनी हो चुकी है 6, क्योंकि इसने बोला है ऑल लेटर्स आर टेकन एट अ टाइम। तो बच्चों अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं एनपी आर का तो ये बनेगा फैक्टोरियल, ध्यान देना एनपीआर तो ये बनेगा 6 6 पी 6 और इसकी वैल्यू आप सभी को पता है फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6 माइनस 6। सर ये आपने कैसे लिखा, क्योंकि बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एनपीआर और उसकी वैल्यू हम जानते हैं कि फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। अगर ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ यूज करता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर। करें इसको सॉल्व, ऊपर चल रहा है फैक्टोरियल 6 और नीचे बना बच्चों फैक्टोरियल 0। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर कि अगर फैक्टोरियल 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये लो नहीं लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल 0 है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। चलें आगे, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने हो बच्चों फैक्टोरियल 6, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब वर्ड इक्वेशन वाला आया था तो इक्वेशन वाले वर्ड में हमने डायरेक्ट लिख दिया था फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू निकाल दी थी, पुराना अभी बैक करके देख लेना वीडियो। चल सकते हैं आगे, लेकिन जब मंडे वर्ड लिखा हुआ आया तो मंडे में इसने बोला कि सारे के सारे लेटर्स को एट ए टाइम मुझे क्या करना है यूज करना है, और जब एट ए टाइम सारे के सारे लेटर्स यूज होंगे तो आंसर आएगा आपका कितना फैक्टोरियल 6। मुझे नहीं लगता ज्यादा टफ है कोई चीज, तो वापस दोबारा बताने की जरूरत है। चलें आगे, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि all letters are used at a, सॉरी 4 letters are used at a time। सर ऑप्शन हमारे पास 6 हैं, ऑप्शंस हमारे पास 6 हैं एम ओ एन डी ए वाई, यानी कि ऑप्शंस तो हमारे पास 6 हैं लेकिन मुझे 6 के 6 ऑप्शंस यहां यूज नहीं करने हैं। मुझे इन 6 में से ओनली 4 लेटर्स का एक नंबर बनाना है, सिर्फ 4 लेटर लेने हैं। यानी कि बच्चों फर्स्ट वाले केस में अगर मैं बात करूं तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी हो चुकी है 6 हो चुकी है और r की वैल्यू जो है वो मेरे पास 4 हो चुकी है। बच्चों ध्यान देना ये वाला जो पार्ट 4 आई थिंक पार्ट 4 जो डल रहा है
इसको अच्छे से समझने के लिए पार्ट 3 और पार्ट 4 को एक साथ देखना आप लोग, क्योंकि आधी जो एक्सरसाइज है, हाफ पोर्शन जो है वो एक्सरसाइज का वो पार्ट 3 के अंदर करवाया गया है और अभी जो पार्ट 4 के अंदर ही रिमेनिंग पार्ट है। तो बहुत सारे ऐसे बेसिक कंसेप्ट होंगे जो हमने पार्ट 3 के अंदर डिस्कस कर लिए हैं और उसको मैं पार्ट 4 में नहीं करवा रहा हूं। बात समझ में आ गई क्या? अगर थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगता है, इनकन्वीनियंट लगता है, देन आपको हाथों हाथ चल जाना है पार्ट 3 पर। पार्ट 3 और पार्ट 4 सीक्वेंस में जब आप देखोगे तब आपको ये चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। मजा आ गया सर, यानी कि एन की वैल्यू बच्चों 6 और आर की वैल्यू 4। फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, एनपीआर, फॉर्मूला तो याद हो चुका होगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। लगा दू फॉर्मूला, बिल्कुल सा फॉर्मूला लगा दो, 6p4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 6 माइनस 4। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? ऊपर फैक्टोरियल 3, सॉरी ऊपर फैक्टोरियल 6 और नीचे फैक्टोरियल 2। चल सकता हूं मैं आगे, कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे अगर बच्चों मैं सॉल्व करूं तो इसको सॉल्व करना भी पार्ट 3 में सिखाया था कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू और इसको आगे लिख दूंगा फैक्टोरियल 2 अपॉन में कितना चल रहा है? फैक्टोरियल 2। इससे ये बच्चों कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर आ चुका है मेरा 6 इंटू 4 इंटू सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3। ये किसका आंसर है बच्चों? जब सारे के सारे लेटर्स को मैंने एक बार लिया तब ये आंसर आया। लेकिन उन 6 में से अगर मुझे सिर्फ कितने लेटर लेने हो? 4 लेटर। बच्चों ज्यादा डिटेल में नहीं करवा पाऊंगा, कारण ये है लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और उसके बाद ये जो बेसिक चीजें हैं ये सारी की सारी पार्ट 3 में करवा दी गई है। एक बार पार्ट 3 को जाके विजिट करना। चल सकते हैं आगे, कोई दिक्कत? आगे उसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। बोल रहा सर एक वर्ड लिखा हुआ है मंडे, लेकिन उस मंडे वर्ड में से मुझे जितने जितने जो वॉवल्स हैं वो वॉवल्स एक ही साथ लेने हैं। अब बच्चों एक छोटी सी बात समझना, इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसने बोला है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल, यानी कि सारे के सारे लेटर्स आपको यूज करने तो हैं लेकिन पहला जो लेटर है उस पे इसने बच्चों कंडीशन डाल दी है। समझना बात को, यानी कि 6 के 6 लेटर मुझे यहां यूज करने हैं। वर्ड लिखा हुआ है लाडले बच्चों मंडे, वर्ड क्या लिखा हुआ है? मंडे, यानी कि 6 के 6 लेटर यूज करने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 लेटर यूज करने हैं। लेकिन कंडीशन ये डाल दी गई है कि जो पहला लेटर होगा वो मेरा वॉवल होगा। अब आप खुद बताओ मंडे वर्ड के अंदर कितने वॉवल आ रहे हैं? सर मंडे वर्ड के अंदर अगर मैं वॉवल्स की बात करूं तो एक तो ओ आ चुका है वॉवल, एक तो ओ क्या आ चुका है मेरे पास? वॉवल आ चुका है, और एक ए वॉवल आ चुका है, यानी कि 2 वॉवल मेरे पास ऑप्शंस हैं। यानी कि अगर पहले केस की अगर मैं बात करूं, यानी सर इसमें फिल करने की बात करूं तो इसको फिल करने के लिए 2 ही ऑप्शन है सर, या यहां तो यहां पर ओ आ सकता है या फिर यहां पर ए आ सकता है, यानी कि 2 में से मेरे पास एक ऑप्शन है, यानी कि 2 ऑप्शंस में से मुझे एक लेटर वहां फिल करना है। और जब मैं एक लेटर यहां फिल कर चुका हूंगा तो मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे? अब बच्चों मेरे पास ऑप्शंस होंगे 5। क्यों? क्योंकि 6 में से एक लेटर मैं वहां पर फिल कर चुका हूं और अब मेरे पास ऑप्शंस कितने बचे हैं? 5 ऑप्शंस बचे हैं और उन 5 ऑप्शंस में से मुझे 5 ऑप्शंस को लेना है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कहने का मतलब बच्चों मंडे वर्ड के अंदर 6 लेटर्स थे। कितने लेटर्स? 6 लेटर्स थे। उसमें से पहले वाले पर हमने कंडीशन लगा दी कि यहां या तो ओ आएगा या फिर ए आएगा, आइदर इट इज ऑक्यूपाइड बाय ओ और ए, या तो वहां पर ओ वाली लेटर आ सकता है या फिर ए वाला लेटर आ सकता है। यानी कि पहले ऑप्शन को, पहले वाले ब्लॉक को फिल करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे, ओ एंड ए। तो वहां तो लिखा बच्चों मैंने 2p1 मल्टीप्लाइड बाय, अब जो ये 5 ब्लॉक्स बचे हुए इनमें कोई कंपल्शन नहीं है, 5 के 5 लेटर भर देने, यानी 5p5। आगे चल के इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस 1। बच्चों ये बनेगा फैक्टोरियल 2, नीचे बनेगा फैक्टोरियल 1, ऊपर बनेगा फैक्टोरियल 5, नीचे बनेगा फैक्टोरियल 0। पहले ही बताया जा चुका है फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 2 को लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 और 5 की वैल्यू होती है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बच्चों कितना आंसर आ जाएगा? 5 4 जा 20, 26 जा 120, 120 2 जा 240।
240 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जो कहां से स्टार्ट होंगे बच्चों, आपके वॉवल से स्टार्ट होंगे। तो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, पार्ट 3 के अंदर बता दिए गए हैं कंसेप्ट, डायरेक्ट यूज कराऊंगा। बच्चा डायरेक्ट पार्ट 4 देख रहा है, नहीं समझ में आएगा या फिर अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। ठीक है बच्चा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, टफ भी लगता है ये क्वेश्चन, इस वजह से इसको ढंग से समझना है तो गेम हो जाएगा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सर एक वर्ड लिखा हुआ है, मुझे ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहता है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वर्ड लिखा हुआ है मिसिसिपी, ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, मिसिसिपी। अब बच्चों एक बात ढंग से समझना, आपसे क्या बोला गया है, बोला गया है कि इस मिसिसिपी वाले वर्ड को आप शफल करो। अच्छे से समझना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बोल रहा है इन वर्ड्स को आप शफल करो। शफल करने का मतलब होता है इनको बस इधर घुमा घुमा के नए नए वर्ड्स बनाओ। कितने लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लेटर्स लिखे हुए हैं। इन 11 लेटर्स को आपको आगे पीछे बस शफल करना है। कभी एम आगे लिख दिया, कभी आई पीछे लिख दिया, बस इनको शफल करते 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 एक वर्ड्स बनाने हैं। क्योंकि बच्चों ध्यान देना, अगर एक वर्ड भी आगे पीछे हो जाता है, सपोज ये वर्ड भी इधर से उधर चला गया, तो एक नया वर्ड बन गया। एक लेटर भी अगर अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, देन इट विल बी अ न्यू वर्ड। बात समझ में आ गई क्या? तो अब आपसे बोला जा रहा है कि इसके कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड्स इसके बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है बच्चों, ट्विस्ट ये है कि जब ये मिसिसिपी जो वर्ड मेरे पास लिखा हुआ है, ढंग से समझना, ये जो मिसिसिपी वर्ड जो मेरे पास लिखा हुआ है, अगर इनमें कुछ लेटर्स अपनी जगह चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैं लेटर्स बना रहा हूं, थोड़ा सा क्लास में अटेंशन देना, अगर ये आई इसकी जगह आ जाए और ये वाला आई अगर इसकी प्लेस ले ले, तो क्या कोई नया वर्ड बना? बताओ, क्या कोई नया वर्ड बनकर आया? नहीं सर, नया वर्ड बनकर नहीं आया। प्लेसेस तो चेंज हो रही है, बट यहां पर नया वर्ड बनकर नहीं आ रहा है। यानी बच्चों अगर मैंने गलती से यहां एक फॉर्मूला लगा दिया कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ध्यान देना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन अगर मैंने गलती से फैक्टोरियल 1 लगा दिया, तो वो गलती से गलत हो जाएगा। रीजन समझना, क्योंकि लेटर्स मेरे पास 11 हैं, लेकिन ये 11 लेटर्स जब आपस में क्या करते हैं, शफल करते हैं, नए नए वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो सेम आएंगे, यानी कि रिपीट होंगे। एक बार फिर से इस बात को समझा दूं मैं, कि मान लो बच्चों कि यहां पर मेरे पास ये जो एम या ये जो एस लिखा हुआ है, ये वाला एस अगर इसकी जगह आ जाए और ये वाला एस इसकी प्लेस अगर ले लेता है, तो क्या कोई नया वर्ड बना? अगर ये आई इसकी जगह आ जाए, ये वाला आई इसकी प्लेस ले ले, क्या कोई नया वर्ड बना? नहीं बना। यानी बच्चों ध्यान देना कि जब भी किसी भी लेटर की जिनकी भी हम बात कर रहे हैं और वहां अगर कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है, तो फिर आप टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन में फैक्टोरियल 11 नहीं लगा सकते। सर क्या करना होगा फिर? बच्चों ध्यान देना, लेटर्स मैंने काउंट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 11 लेटर्स हैं, और अगर मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो फैक्टोरियल 11 तो कर लेना, लेकिन इसे मुझे डिवाइड भी करना होगा। डिवाइड इसलिए करना होगा क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स एज इट इज जो सेम थे वो भी इसके अंदर काउंट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आई देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मुझे यहां इसको फैक्टोरियल 4 से क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे अगर मैं चलूं, s यहां पर 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, देन आई विल डिवाइड दिस नंबर बाय फैक्टोरियल 4 अगेन। क्या और कोई रिपीट हो रहा है? देख लो एक बार। बिल्कुल सर, p भी यहां पर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। और जब ये चीज की जाएगी बच्चों, तब आप बोल सकते हो कि ये कहीं ना कहीं क्या आ चुका है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। यानी कि मिसिसिपी वर्ड्स को इधर उधर अगर मैं शफल करता हूं, तो इतने वर्ड्स बनकर आएंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इतने वर्ड्स बच्चों यहां पर बनके आएंगे। चल सकते हैं आगे, लेकिन हमें टोटल वर्ड्स नहीं पूछा था। ये तो मैंने टोटल वर्ड्स निकाले हैं कि मिसिसिपी वर्ड से टोटल लेटर्स कितने बनेंगे, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे।
आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मेरे आई जो है मिसिसिपी के अंदर आई कम्स टुगेदर, आई डू नॉट कम्स टुगेदर, आई जो है वो साथ में नहीं आने चाहिए। अब बात को अच्छे से समझना, क्योंकि बच्चों ये जो आपने टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकाले हैं, इनके अंदर वो लेटर्स भी आए होंगे जहां पर, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, एम एस एस आई 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 एस एस पी पी आई, क्या ये वर्ड इनमें नहीं होगा? बिल्कुल बच्चों, ये वर्ड्स भी इनमें क्या है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जहां पर आई साथ में आ रहे हैं। क्या ऐसा वर्ड भी हो सकता है क्या, एम आई 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 एस 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 पी पी? बिल्कुल सर, यहां पर भी आई सारे के सारे क्या आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सर ये बताइए कि आई मेरे साथ में नहीं आने चाहिए। अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझना बच्चों, बिल्कुल पैनी नजर से देखना कि यहां पर ये जो आपने जो कैलकुलेशन की है, इसके अंदर वो सारे वर्ड्स आ गए, ढंग से समझना। इसके अंदर वो भी वर्ड आ गए जहां पर आई कम्स टूगेदर, कि आई सारे के सारे कहां आएंगे, साथ में आएंगे, वो वाले लेटर्स भी इसमें आ गए। और आई जब साथ में नहीं होंगे वो वाले लेटर्स भी आ गए। यानी कि ओवरऑल मिसिसिपी वर्ड से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। लेकिन आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि आई डू नॉट कम्स टू गैदर। मेरी बात समझ में आ रही क्या? यानी आई साथ में नहीं आने चाहिए। बच्चों मैं यहाँ एक ट्विस्ट करने वाला हूं, मैं यहां पर एक कैलकुलेशन करूंगा जिसमें मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि आई कब कब साथ में आता है। नहीं आ रही मेरी बात समझ? ये आ गए आपके पास टोटल नंबर्स। अब मैं यहां निकालूंगा कि आई कब कब साथ में आता है। ये टोटल वर्ड से जिसमें आई साथ में भी आएगा नहीं भी आएगा, टोटल पॉसिबल नंबर यही है। अब मैं यहां निकालूंगा कि आई कम्स टूगेदर, यानी आई साथ में कब आएगा। अगर वो नंबर्स मुझे पता चल जाए कि आई कब कब साथ आ रहा है, तो बच्चों उसमें से टोटल में से मैं उसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि आई कब साथ में नहीं आते हैं। मेरी बात शायद समझ में नहीं है। तो बच्चों ये तो मेरे पास आ गए टोटल नंबर्स, और अब मैं निकालने जा रहा हूं कि आई साथ में कब आएंगे, यानी आई कम्स टू गैदर। यानी कि अब मैं निकालने जा रहा हूं टोटल नंबर ऑफ, ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन आई कम्स टूगेदर, या फोर आई कम्स टू गैदर। अब बच्चों इस कहानी को समझना इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। मैं क्या करता हूं, वर्ड लिखता हूं एम एस 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 पी पी एम एस 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 पी पी, और चारों के चारों आई को बच्चों साथ में लिख लेता हूं। और फिर मान लेता हूं कि जब जब इस लेटर को लिखा जाएगा तब तब ये सारे के सारे आई क्या चलेंगे, साथ में चलेंगे। यानी कि ये बच्चों पूरा का पूरा मैंने क्या मान लिया, एक नया वर्ड मान लिया। यानी कि पूरा का पूरा एक लेटर कंसिडर कर लिया मैंने कि भैया तुम जब भी जाओ ना तो तुम क्या जाना, साथ में जाना। बात समझ में आ गई क्या? अब बताओ बच्चों कितने लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि बच्चों अब इसका अगर मैं टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालूं इस वर्ड का, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालूं तो कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जब आई साथ में आएगा तो ये बन जाएगा बच्चों फैक्टोरियल 8, क्योंकि आपके पास 8 ही लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि इस पूरे को आपने एक ही लेटर मान रखा है। और जब भी कोई लेटर रिपीट होता है तो हम उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ कौन कौन रिपीट हो रहा है, सर एक तो रिपीट हो रहा है एस, एक तो रिपीट हो रहा है एस, और एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। एक रिपीट हो रहा है पी, और पी कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों, 2 टाइम्स। क्या आई रिपीट हो रहा है, क्या आई रिपीट हो रहा है यहाँ पर? तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ आई रिपीट नहीं हो रहा है। रीजन क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या है, एक ही एलिमेंट है। बात समझ में आ गई क्या, एक ही एलिमेंट है। तो बच्चों ये वो परम्यूटेशंस आ गए जब मेरा आई क्या रहता है, साथ में रहता है। यानी आई कम्स टू गैदर, आई कम्स टू गैदर, ध्यान देना।
देखो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने आए थे, ये आए थे आपके पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन की इतने तो टोटल वर्ड्स बनेंगे, इतनी बार आई साथ में आएगा, तो आई साथ में कब नहीं आएगा, यानी कि मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों, ध्यान देना, रिक्वायर्ड जो मेरा आंसर है वो हो जाएगा कि जो टोटल वर्ड्स हैं, ये जो टोटल वर्ड्स हैं, इन टोटल वर्ड्स में से माइनस कर दिया जाएगा किसको, कि आई कब कब साथ में आएगा। बात समझ में आ गई क्या, ये लो बच्चों, क्या आपका रिक्वायर्ड आंसर है, सॉल्व आपने करना, सब कुछ मैं नहीं करवाऊंगा। बात समझ में आ गई क्या, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करना नहीं आता तो पार्ट 3 देख लेना, फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, ये वहां पर बताया गया है। चल सकता हूं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, उसके बाद अपन सीधा कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है कि सर आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है परम्यूटेशंस, लो भाई चैप्टर का ही नाम आ गया, परम्यूटेशंस वर्ड लिखा हुआ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये, ध्यान देना, वर्ड लिखा हुआ है परम्यूटेशन, लिख देते हैं परम्यूटेशन, लेटर काउंट कर लो जब तक फ्री बैठे हुए हो तुम लोग, लेटर काउंट कर लो, एस भी काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी सर टोटल लेटर्स कितने हैं, 12। कहानी समझना बच्चों, अगर मैं आपसे बोल दूं इन 12 लेटर्स को आपस में शफल कर करके नए वर्ड्स बनाओ, देखो सुनना मेरी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाओ, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन मैं बताऊंगा आपको, अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, क्लास में ध्यान देना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या आएंगे, सर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आएंगे फैक्टोरियल 12, क्या आएंगे, फैक्टोरियल 12, क्योंकि ये 12 लेटर्स हैं। सर उसके बाद रिपीट भी आपने बोला था, जो जो रिपीट होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा, कौन रिपीट हो रहा है, बताओ कौन रिपीट हो, एक तो टी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 बार कौन रिपीट हो गया, टी रिपीट हो गया, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और कौन रिपीट हो रहा है, पी आर एम नहीं, यू भी नहीं, टी ही रिपीट हो रहा है, ठीक है ना बच्चों, तो टी रिपीट हो गया 2 टाइम्स, तो इसको मैं 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। सारे बच्चे क्लास में ध्यान देंगे बच्चों, ये आए हैं मेरे पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, क्या आए हैं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस की इतने ही लेटर्स बनेंगे सर, परम्यूटेशन वर्ड को आप जब इधर से उधर घुमाओगे तो इतने ही वर्ड्स बनेंगे, बात समझ में आई, ठीक है। अब अपन आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कितने बनेंगे ये सॉल्व करके आप लोग निकाल लेना, समझाया हुआ है ये। अब क्वेश्चंस पर आते हैं अपन, आ जाओ बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना, मैं ब्लॉक बना देता हूं ताकि ब्लॉक से आपको इजी पड़ेगा, ब्लॉक बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब बच्चों ये बोल रहा है कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी आप इन लेटर्स को शफल करोगे तो लेटर आपका कहां से स्टार्ट होना चाहिए, पी से स्टार्ट होना चाहिए, तो बच्चों लेटर को मैंने स्टार्ट कर दिया पी से, लेटर कहां से स्टार्ट होना चाहिए, पी से, और एंड कहां होना चाहिए, एस से, ये लो भैया, टोटल कितने लेटर्स थे, कितने थे सर, टोटल लेटर्स थे हमारे पास 10, सॉरी 12, और 12 में से 2 को तो फिक्स कर दिया गया है, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, क्वेश्चन खुद कर रहा है, मेरे को कुछ नहीं कहोगे, ये लो, स्टार्ट्स विथ पी, एंड्स विथ एस, 2 तो फिक्स हो गए, अब कितने बचे, कितने बचे, अब आपके पास लेटर्स सिर्फ बचे हैं 10, और उन 10 को ही आपस में क्या करना है, शफल करना है, क्योंकि पी और एस तो शफल होंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया ये तो एंड्स रहेंगे, बात समझ में आ गई क्या, यानी कि पी और एस तो हो गए फिक्स, और बाकी बीच में कितने लेटर्स बचे हुए हैं, 1 2 3 4 10 लेटर्स बचे हैं, और ये 10 लेटर्स बच्चों आपस में क्या होंगे, शफल होंगे, यानी यहां अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने हो सेकंड केस में, तो बच्चों फिर ये बनेगा आपका फैक्टोरियल 10। कोई लाडला बच्चा पीछे देख रहा है वीडियो को, आंखें चढ़ा ली उसने, कह रहा है कि सर फैक्टोरियल 10 कैसा आया, तो लाडले बच्चे ध्यान दे, पी ऑक्यूपाई हो चुका है, एस ऑक्यूपाई हो चुका है, ऑप्शन ही हमारे पास 10 हैं कि इन 10 लेटर्स को ही अपने क्या करना है, शफल करना है, तो कितने लेटर्स, 10, ये आपस में शफल होंगे, यानी कि पी को फिक्स कर दिया, एस को फिक्स कर दिया, इन्हीं को घुमाओ,
लेकिन बच्चों ध्यान देना इसमें भी 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं, कौन से? टी, तो इसको फैक्टोरियल 2 से क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाता है, इसका फर्स्ट पार्ट हो जाता है, जहां लेटर को मैंने स्टार्ट किया पी से और खत्म कहां किया, एस पर। डन, चल सकता हूं आगे? ठीक है सर, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको भी समझ लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे वहां उन्होंने बोला था आई कम्स टूगेदर, ये भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑल आर कम्स टूगेदर, यानी कि आप जब भी परम्यूटेशन वर्ड लिखोगे, ढंग से समझना, जब भी आप परम्यूटेशन वर्ड लिखोगे, टी टी एन एस और बाकी के अब वॉवल आने दो, ए सारे आ गए बच्चों, इसमें पांचों वॉवल आ गए, ए ई आई ओ यू, ये रहा है, ये रहा ए ई आई ओ यू। बात समझ में आ गई क्या? एम लिख दिया क्या? हाँ बिल्कुल लिख दिया। एक बार लेटर्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल 12 लेटर्स हो चुके हैं। बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया इसको जब भी तू शफल करे, जब भी हम क्या करेंगे, इसको शफल करेंगे, बात ध्यान में ये रखनी है कि ये पूरा का पूरा जो लेटर है वो एक साथ चलेगा। क्वेश्चन खुद कह रहा है वॉवल आर ऑल टुगेदर, कि वॉवल कहीं पर भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे, चाहे वो सेकंड पोजीशन पर आओ चाहे थर्ड पर आओ, सारे के सारे वॉवल्स क्या रहेंगे बच्चों, साथ में ही चलेंगे। ए ई आई ओ यू का जो ग्रुप है वो साथ में ही चलेगा, यानी कि आप इसको एक सिंगल लेटर कंसिडर कर सकते हो। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? अब अगर बच्चों मैं टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आपसे पूछूं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन अगर मैं आपसे पूछूं, परम्यूटेशन अगर मैं आपसे पूछूं, तो बच्चों अब कितना बनेगा? लेटर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अब ये बनेगा फैक्टोरियल 8। क्यों? क्योंकि बच्चों ए ई आई ओ यू का जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा मेरे पास सिंगल लेटर चलेगा। अच्छा, किसी से डिवाइड करना है क्या? किसी से डिवाइड करना है क्या? बिल्कुल सर, यहाँ पर टी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दिया। बात समझ में आई बच्चों या नहीं आई? यस सर, नहीं आई? देन गो एंड वॉच पोगो, वननेस एकेडमी पर तो कुछ नहीं मिलेगा, पोगो देखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना? बाकी ये तो समझ में आ जाना चाहिए 11th क्लास के बच्चे। अब जो ध्यान देना, फैक्टोरियल 8 सर क्यों लिया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा का पूरा एक ही लेटर है, क्योंकि ये जहां पर भी जाएगा एक साथ जाएगा। डन, बिल्कुल सर। और 2 डिवाइड में इसलिए लिखा क्योंकि टी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। अब जो ट्विस्ट आता है यहां पर कि मुझे इसको अभी फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई भी करना है, और कुछ लाडले बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपकी इच्छा है क्या मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे जी का आर तो है नहीं, घर का राज तो है नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चे ध्यान देना, इस फैक्टोरियल 5 से मैं मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इस ग्रुप के अंदर देखो, ये वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है ए ई आई ओ यू, लाडलों ये आपस में भी तो सफल हो सकता है, ये जहां भी जाएगा मान लिया साथ में रहेगा, लेकिन ई पहले लिख दिया, आई बाद में लिख दिया, यू को यानी ये 5 जो लेटर्स हैं ये आपस में भी क्या हो सकते हैं, शफल हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, फैक्टोरियल 5 से, यानी कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर आएगा फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 2। इसको आप सॉल्व कर लेना, नहीं सॉल्व करना आता है पार्ट 3 लेक्चर 3 इंतजार कर रहा है, जाओ देखो, वहां समझाया गया है कि फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं। चल सकता हूं आगे? 1 घंटे की वीडियो है पूरी की पूरी, बात समझ आ गई? 6.2 भी उसमें पढ़ाई हुई है, 6.3 के भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, और रिमेनिंग क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है। शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बात समझना, उसके लिए ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। चलो आगे, तो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाते हैं अपन इसकी थर्ड पार्ट पर। आ जाओ बच्चों, क्या बोल रहा है? बोल रहा भैया एक काम करो, देर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, यानी कि परम्यूटेशन वर्ड आप जब भी लिखोगे ना, तो P और S के बीच में, P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए, ये कंपल्शन है। यानी बच्चों कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा, ढंग से समझना, क्योंकि 12 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और
12। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में कितने लेटर्स होंगे? 4 लेटर होंगे। तो बच्चों ध्यान देना, पी में यहां लिख देता हूं, पी यहां लिख देता हूं, 4 लेटर की जगह छोड़ देता हूं, एस यहां लिख देता हूं। बताओ पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल सर पॉसिबिलिटी। अब बताओ कितने लेटर्स बचे हुए? कितने लेटर्स बचे हुए सर? अभी लेटर्स बचे हुए 10। अभी लेटर्स कितने बचे हुए हैं? 10 लेटर्स बचे हुए, उसमें से टी रिपीट होगा। ध्यान से सुनना, 10 लेटर्स बचे हुए, उसमें से टी रिपीट होगा। पी को फिक्स कर दिया, एस को फिक्स कर दिया, 10 लेटर बचे हैं और उसमें से भी टी रिपीट हो रहा है, यानी कि इसका फाइनल आंसर आएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल टी। नहीं आई बात समझ में? पी को फिक्स कर दिया यहाँ, एस को फिक्स कर दिया यहाँ। वो बच्चा पीछे बैठ के ये सोच रहा है कि सर यहीं पर फिक्स क्यों किया? तो बच्चे क्वेश्चन ने क्या बोला था कि 4 लेटर्स आएंगे किसके बीच में? पी और एस के बीच में। अब कोई बच्चा सोच रहा है सर आप यहां और यहां भी तो रख सकते थे। ध्यान से समझना बात को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सर आप यहां पर भी लिख सकते थे, पी यहां, सॉरी पी यहां लिख दिया, 4 लेटर छोड़ दिए, एस यहां लिख दिया। क्या पॉसिबिलिटी है? बताओ। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये बोल रहा है कि 4 लेटर ही होनी चाहिए पी और एस के बीच में। यानी फिर से इसका आंसर कितना? फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और फिर से एक बच्चे ने सोचा सर फिर तो एक मैं भी बना दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब जो ध्यान देना, मैं पी यहां लिख दूं और 1 2 3 4 लेटर छोड़कर एस यहां लिख दूं, फिर से कितना आएगा? फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। आगे जाओगे, अब सुनना मेरी बात, सारे सारे नहीं बता रहा हूं। फिर बच्चों पी यहां आ जाएगा, एस यहां आ जाएगा, फिर अगली बार पी यहां आ जाएगा, एस यहां आ जाएगा, फिर अगली बार पी यहां, एस यहां, और फिर से बच्चों पी यहां और एस यहां। अभी भी 4 लेटर, यानी बच्चों ऐसे आप पैटर्न बनाते जाओगे। इसका आंसर भी फैक्टोरियल 10 अपॉन 2, इसका आंसर भी फैक्टोरियल 10 अपॉन 2, फैक्टोरियल 10 अपॉन 2, फैक्टोरियल 10 अपॉन 2। ऐसा कितनी बार होगा? तो बच्चों ऐसा होगा 7 टाइम्स। तो आप लिख दोगे 7 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। लेकिन सुनना, अभी भी कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि इसने बोला था कि पी और एस के बीच में कितने आने चाहिए लेटर्स? 4 लेटर्स आने चाहिए। अगर बच्चों मैं एस को यहां कर दूं और पी को यहां कर दूं, तो अभी भी तो एस और पी के बीच में 4 लेटर ही हैं। अभी भी तो एस और पी के बीच में कितने लेटर हैं? 4 लेटर हैं। यानी बच्चों जितने 7 पैटर्न आपने पी और एस के बीच में बनाए थे, उतने ही 7 पैटर्न्स आपके एस और पी के बीच में भी बनेगी। यानी कि मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा 14 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, लेवल का क्वेश्चन था, समझना थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए बहुत अच्छे से इस चीज को समझा पाए। 6.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम कॉम्बिनेशन के साथ, छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको पढ़ते रहना। डाउट वाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। तो ये आपकी 6.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद अपन 6.4 में मिलेंगे, जहां पर कॉम्बिनेशन का जिक्र। कॉम्बिनेशन बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना? तो अगले एक ही पार्ट के अंदर भी इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे। भाई कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कोई डाउट है तो डाल देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।